आज दिल्ली में ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने पूछताछ की, लेकिन ईडी दफ्तर से दूर देश की संसद में हुई एक टिप्पणी पर जया बच्चन अपना आपा खो बैठी। आप लोग चलाइए, क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What interested. are you saying? I think you are not interested. I'm calling the next member. ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो बोला। expect you to take action on the comment that he made about me and my children. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and आप विषय पर बोलिए। that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए। आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark on पर me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन आग बबूला हो गई। आसपास बैठे सांसदों को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ, अचानक वो क्यों भड़क गई। कुछ सांसदों का कहना है कि जया बच्चन पर निजी टिप्पणी की गई थी, इसी वजह से जया बच्चन एकदम से क्रोधित हो गई। How dare he do it? You have to protect If you have to fight, if you have intention to fight. संसद में जया को गुस्सा आया तो वहीं ऐश्वर्या राय से ईडी की पूछताछ को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। जया बच्चन जी का गुस्सा उसको बच्ची के ऊपर जया जी यहाँ आकर हमारे साथ लड़ाई लड़ती है, हमारे साथ संघर्ष करती है, हमारी वकालत करती है। ये लड़ाई बच्चों तक घर तक मत सरकार से कल बच्चन साहब के और जया बच्चन जी के पोती पोतों को भी नोटिस भेजेंगे, जैसे हमारे घर में भेजते हैं। वहीं कार्ति चिदम्बरम ने ऐश्वर्या से ईडी की पूछताछ के पीछे दूसरा एंगल समझाया। I don't know whether Mr. Senior Bachchan has refused to participate in any propaganda video for the government, but I've been told that Aishwarya's mother-in-law Jaya Bachchan wore a red cap very recently, so that could be the provocation. विपक्ष का सीधा आरोप है कि मोदी सरकार जया बच्चन की आवाज केंद्रीय एजेंसियों की मदद से बंद करना चाहती है। देखिए, वो तो ईडी का मामला है और क्या है, हालांकि ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है सारे लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अब ऐश्वर्या राय फिल्म एक्ट्रेस हैं, अमिताभ बच्चन की बहू हैं, वो तमाम चीज़ें उनके साथ हैं। वैसे विपक्ष लगातार केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। आज राहुल गांधी ने ही फोन टैपिंग के मामले में सरकार को घेरा। पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था, किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। ऐश्वर्या राय से पूछताछ से पहले अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर भी रेड हुई थी, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। जहां तक ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। जनता ने मन बनाया है कि योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी हैं। जया बच्चन भी समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। यही वजह है कि विपक्ष मुखर होकर सरकार को घेर रहा है। इस जंग में योगी और अखिलेश आमने सामने हैं। आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या?
आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला है। बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। और 5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? आप इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, उसपे सरकार की हस्तक्षेप नहीं होता है। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। ये इलेक्शन कमीशन जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते हैं और हारते हैं तो ईवीएम की चर्चा करते हैं, उसके स्वायत्तता पर प्रश्न करते हैं, उसके ऑटोनॉमी पर प्रश्न करते हैं। उसी तरीके से अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपका साथ सच्चे अच्छे आदमियों के साथ है ही नहीं। आपका साथ माफिया के साथ है, आपका साथ गुंडों के साथ है, आधे आपके दोस्त जेल में हैं, आपका उनके साथ संबंध जग जाहिर है, ये बताता है। तो क्या यूपी में रेड और ऐश्वर्या से पूछताछ सिर्फ संयोग है या फिर एक सियासी प्रयोग? आज तक ब्यूरो।